हेलो दोस्तों, डिफेंस कैफे में आपका स्वागत है। दोस्तों आज वाला अपना जो चैप्टर है वो जीके वाला चैप्टर है और जीके वाले चैप्टर में आज वाला अपना चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता में अगर अपन बात करें तो अग्निवीर जीके में और सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, तो मैं कम से कम दोस्तों आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो सिंधु घाटी सभ्यता से बार बार आर्मी में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता इससे अपन क्या है हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इस सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम जानते हैं? हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना। क्योंकि इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसने दिया था? सबसे पहले देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसने दिया था, तो आपको याद रखना जॉन मार्शल। किसने दिया था? जॉन मार्शल नामक वैज्ञानिक था और इसने 1924 में और इस सभ्यता का क्या नाम दिया था? सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसने दिया था? तो आपको याद रखना जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया था। फिर आपको याद रखना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी। खोज के बारे में अगर बात करते हैं, खोज तो खोज किसने की थी? तो आपको याद रखना दयाराम साहनी ने। किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। राय बहादुर दयाराम साहनी ने और 1921 में हड़प्पा नामक स्थान की क्या की थी? खोज की थी। और सर्वप्रथम हड़प्पा की क्या हुई थी? खोज हुई थी। और इसीलिए इस सभ्यता को अपन क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। देखो याद रखना है, नाम किसने दिया? जो मार्शल ने दिया था। खोज किसने की थी? दयाराम साहनी की थी। कब की थी? तो आपको याद रखना 1921 में इसकी क्या की थी? खोज की थी। फिर अपन बात करते हैं कि हड़प्पा पूरा स्थल ये किस नदी के किनारे है, तो आपको याद रखना ये रावी नदी के किनारे। किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे। ये हड़प्पा पूरा स्थल का है, तो आपको याद रखना दोस्तों ये हड़प्पा पूरा स्थल है पाकिस्तान में। कहाँ है ये? हड़प्पा पूरा स्थल का है पाकिस्तान में है, रावी नदी किनारे है। इसके खोजकर्ता कौन है? तो दयाराम साहनी इसके खोज करता है। और कब की थी? तो 1921 में इसकी क्या की थी? खोज की थी। फिर अपन बात करते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये कितनी प्राचीन है, मतलब इसकी तिथि क्या है, इसकी सर्वमान्य डेट क्या है। अगर अपन बात करें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी सर्वमान्य तिथि मतलब इसकी डेट क्या है, मतलब ये सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता 2350 ईसा पूर्व से, ईसा पूर्व अपन इंग्लिश में कहते हैं बीसी निकलते हैं, 2350 ईसा पूर्व से और 1750 ईसा पूर्व सिंधु घाटी जो सभ्यता है ना, ये आपको याद रखना दोस्तों 2350 ईसा पूर्व से या 1750 ईसा पूर्व के बीच में ये इसकी सर्वमान्य तिथि बताए गए। इसकी डेट है किसके आधार पर? एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसे अपन कहते हैं कार्बन डेटिंग पद्धति। कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर और सिंधु घाटी सभ्यता की जो तिथि है वो 2350 ईसा पूर्व से और 1750 ईसा पूर्व है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी है आज से, तो आपको याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता आज से 4500 वर्ष पुरानी है। कितनी पुरानी है? 4500 वर्ष पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता है। फिर देखिए इस सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे, मतलब इस सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे? इस सभ्यता के जो मुख्य निवासी ने तो आपको याद रखना दोस्तों वो थे द्रविड़। कौन थे? द्रविड़। और दूसरे कौन थे? दूसरे थे भूमध्य सागरीय। कौन थे? भूमध्य सागरीय। और ये द्रविड़ लोग क्या थे? सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य निवासी थे, वहाँ के रहने वाले थे। वहाँ के क्या थे? रहने वाले थे। अब इन लोगों को कौन सी धातु बनाने की विधि आती थी? आप बताइए कि जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है एक धातु बनाते थे, वो कौन सी धातु बनाते थे? आप सोचिए कि आज से 4500 वर्ष पुराने ये जो द्रविड़ है, ये भूमध्य सागर है, ये क्या करते? एक धातु बनाने की विधि आती थी। कौन सी धातु बनाने की विधि आती थी? तो वो दोस्तों आपको याद रखना ये तांबा में, तांबे का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? कॉपर होता है। तांबा में और टिन मिलाकर, और टिन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? एसन होता है। तो वो लोग क्या करते? तांबा में टिन मिलाकर और एक धातु बनाते थे। उस धातु को अपन क्या कहते हैं? कांसा धातु। क्या कहते हैं? कांसा धातु। आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कौन सी धातु बनाने की, किस धातु बनाने की विधि आती थी, तो आपको याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता को कांसा धातु बनाने की विधि आती थी, ठीक है ना, कांसा धातु। लेकिन वो लोग लोहा के बारे में अनजान थे। सिंधु घाटी सभ्यता की किस धातु के विषय में अनजान थे?
तो आपको याद रखना लोहे के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उनको कांसा धातु बनाने की विद्या आती थी। ये सबसे बड़ी बात है। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन आर्मी में पूछे गए हैं। ये अग्निवीर के सिलेबस के अनुसार बनाए गए हैं। और आज मैं आपको जो सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया मैं टोटल बता रहा हूँ आपको। फिर देखिए दोस्तों, नाम आता है मोहनजोदड़ो। कौन है ये जो मोहनजोदड़ो है ना, मोहनजोदड़ो, ये मोहनजोदड़ो दोस्तों कहाँ है, तो ये आपको याद रखना, ये पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो। और ये किस नदी के किनारे हैं, तो ये मोहनजोदड़ो आपको याद रखना सिंधु नदी के किनारे है। इसकी खोज कब हुई थी, 1922 में, इससे एक वर्ष बाद में। और इसकी खोजकर्ता कौन है, तो राखाल दास बनर्जी। इसकी खोजकर्ता कौन है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के आपको जो मोहनजोदड़ो की खोजकर्ता कौन है, राखाल दास बनर्जी इसके खोजकर्ता है। कहाँ है, पाकिस्तान में। कहाँ है, पाकिस्तान। अब देखिए दोस्तों, ये मोहनजोदड़ो और ये हड़प्पा तो पाकिस्तान में हो गया। फिर पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। और ये लोथल कहाँ है, ये लोथल है गुजरात में। ये लोथल कहाँ है, गुजरात में है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख क्या था, बंदरगाह था। क्या था, बंदरगाह, मतलब उनका वहाँ समुद्री व्यापार होता था, इनका दूसरे देशों से व्यापार होता था। और ये लोथल कहाँ पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है दोस्तों, आपको याद रखना। इसके अलावा ये जो रंगपुर है ना, रंगपुर, और ये भी कहाँ पड़ता है, ये भी गुजरात में पड़ता है। फिर एक क्वेश्चन आया था कि जो कालीबंगा है, ये कालीबंगा के बारे में पूछा गया कि कालीबंगा पूरा स्थल का है, तो दोस्तों आपको याद रखना, ये कालीबंगा पूरा स्थल ना, ये अपने राजस्थान में है, अपने राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। और ये पूछा गया था कि कालीबंगा किस नदी के किनारे है, तो कालीबंगा आपको याद रखना घग्गर नदी के किनारे है। ये दोस्तों जो अग्निवीर जीके है वेरा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अपने दोस्तों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और डेली अपना अपडेट देना। और आपको वीडियो कैसे लगा तो आप है ना इनबॉक्स में या जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।